Hello students, I welcome you all on Respiratory Skill. We are dealing with chapter number 4, that is molecular basis of inheritance. In last lecture, we have studied structure of DNA, and in this lecture we will study packaging of DNA in prokaryotes and eukaryotes. So how DNA is packed in prokaryotic organism and eukaryotic organism. हमें सीखना आज क्या है? डीएनए पैकेजिंग सीखना है और डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है और यूकैरियोट्स में कैसे होता है. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट द टुडेज लेक्चर इन द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, सो जस्ट रिकैप द थिंग्स दैट व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे. कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा? वी हैव सीन द डीएनए इज व्हाट वेरी लॉन्ग चेन. ओके, ये पूरा लंबा डीएनए चेन होता है. ओके, लॉन्ग चेन ऑफ alternate sugar and phosphate groups with nucleotides on nitrogenous basis. Okay, or simply हम बोल सकते हैं DNA is what? Chain of polynucleotides. A polynucleotides made up of many nucleotides से बनता है DNA. So DNA is very long chain, or can say a long molecule which has, can say, phosphate, sugars and nitrogenous bases. So this is the DNA, एक लंबा DNA. So it's a double helical structure जो हम लोगों ने कल देखा था. करेक्ट. सो इफ यू सी DNA और उसका डिकम्पोजिशन अगर हम करते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है? व्हाट वी गेट सी विल गेट, कैन से फॉस्फेट, वहाँ पर फॉस्फेट हमें मिलता है. करेक्ट. और फॉस्फेट के साथ साथ और क्या मिलता है हमें वहाँ पर? विल गेट फॉस्फेट, विल गेट, कैन से शुगर्स, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर्स हमें मिलते हैं वहाँ पर. डीऑक्सीराइबोस शुगर, दिस इज बेसिकली पेंटोस शुगर. उसके सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है. यहाँ पर देखो आप, देयर इज नो ऑक्सीजन इन सेकंड पोजीशन. दिस इज फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. यहाँ पर ऑक्सीजन है. दिस इज पेंटोस शुगर और इसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी, राइबोस शुगर. और ये डीऑक्सी, यानी कि ऑक्सीजन है इसलिए डीऑक्सीराइबोस शुगर. ये मिलते हैं हमें वहाँ पर. और नाइट्रोजनस बेसिस हमें मिलेंगे वहाँ पर दो टाइप के नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स. So what are purines? Basically purines are double ring compounds. उनके एग्जाम्पल है guanine and adenine. Pyrimidines तीन टाइप के होते हैं, cytosine, thymine and uracil. These are what? Single ring compound. Correct? Single ring compound and double ring compound, these are the nitrogenous bases. So अलग अलग जो nitrogenous bases है, purines ये दो होते हैं, guanine and adenine, and यहाँ पर cytosine, thymine and uracil होते हैं pyrimidines. DNA में बस हमें क्या मिलता है? These two, they are what is seen in DNA. ये RNA में मिलता है. Uracil is what observed in uracil. That's RNA. Okay. So यहाँ पर देखो, शुगर, ये जो शुगर है और नाइट्रोजन बेस, शुगर अगर नाइट्रोजनस बेस को लिंक हो जाती विथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ओके, और ये नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर है, दिस इज शुगर, और ये नाइट्रोजनस बेस, दोनों का अगर लिंकेज होगा विथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ओके, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अगर उनका लिंकेज होगा तो दिस विल फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड. ये क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड. ओके, एंड व्हेन टू दिस न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट इज व्हाट अटैच्ड. फॉस्फेट अगर लिंक हो जाता है इसको, ये बनता है न्यूक्लियोटाइड. सो इन डीएनए विल गेट मेनी न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, डीएनए में क्या मिलता है? न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं. सो डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. और न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं? यहाँ पर देखो, न्यूक्लियोटाइड एक यहाँ पर एडेनिन है, शुगर है और ये रहा फॉस्फेट. सो दिस इज व्हाट सिंगल न्यूक्लियोटाइड. सो लाइक कैन से एक के ऊपर एक ऐसे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को कनेक्ट हो जाते हैं एंड दैट फॉर्म्स अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड बनता है, ये हम लोगों ने कल देखा. ओके, सो वैसे यहाँ पर कितने स्ट्रैंड्स है? सो डीएनए इज व्हाट डबल हेलिकल मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड के दो स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें, और एक अगर जाएगा 3 to 5 डायरेक्शन में ऐसे ऊपर, सो दिस इज 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड. 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें होता है फ्री एंड पे, 5 फॉस्फेट ग्रुप होता है फ्री एंड पे, इसलिए इसको बोलते हैं 5 प्राइम एंड और इसको बोलते हैं 3 प्राइम एंड. सो ये 3 to 5 अगर ऐसे रन होगा तो दूसरा स्ट्रैंड कैसे होगा? दिस विल रन इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो 3 to 5 जो होगा ये 3 to 5 प्राइम, 3 प्राइम to 5 प्राइम. सो ये अगर होगा ऐसे तो ये जाएगा ऐसे. सो डीएनए कैसे रन होता है? एंटी पैरेलल, ऐसे जाएगा. सो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे को
एंटी, सो दिस आर एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, ये हम लोगों ने कल देखा था। एंड इफ यू कैन सी द डीएनए डबल हेलिक्स, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऐसे ट्विस्टेड है, यानी कि वो हेलिकल इस फॉर्म में जैसे ऐसे ऐसे जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग ऑफ टू स्ट्रैंड यू कैन ऑब्जर्व मेजर ग्रूव, इसमें एक मेजर ग्रूव आपको दिखा देता है, डीप ग्रूव होता है, दूसरा एक माइनर ग्रूव। ये ट्विस्टिंग की वजह से दो टाइप के माइनर मेजर ग्रूव बनते हुए यहाँ पर दिखा देते हैं। दिस आर द नाइट्रोजनस बेसेस। एंड यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दो नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस 0.33 नैनोमीटर है, 0.34 नैनोमीटर। ओके, ऐसे पूरा एक टर्न कंप्लीट करने के लिए, अगर एक टर्न कंप्लीट करना है इसका, यहाँ से शुरू होके फिर वापस वहाँ पर आना है, एक पूरा टर्न अगर डीएनए का होगा, यहाँ से शुरू होके फिर वापस यहाँ तक आएंगे, सो यहाँ से फिर यहाँ तक वापस आने के लिए, सो दिस व्हाट कंप्लीट टर्न के लिए आपको कितने बेस पेयर होते हैं, इसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। और ये 10 बेस पेयर का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 3.4 नैनोमीटर। ओके, अगर 3.4 नैनोमीटर 10 का डिफरेंस है तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर होगा। एंड ये जो दो स्ट्रैंड है इसका जो डिस्टेंस है एक दूसरे से ऐसा, दैट इज 2 नैनोमीटर। कितना है, 2 नैनोमीटर है, करेक्ट, ये 2 नैनोमीटर है। सो दिस इज व्हाट डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला जाता है, बिकॉज द शुगर दैट इज व्हाट पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर है, वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में, डीऑक्सीडाइज फॉर्म में। सो यहाँ पर डीऑक्सीडेशन यानी कि डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसलिए उसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि देखो आप बेस मॉलिक्यूल इसमें क्या है, शुगर है, व्हाट राइबोज है, उसके एक साइड पे क्या आता है, नाइट्रोजनस बेस, और दूसरे साइड पे आ जाता है फॉस्फेट बेस। सो दिस मेजर कैन से शुगर इज व्हाट मेजर, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट दोनों इसको कनेक्ट होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और दूसरे ये जो बनते हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, दिस आर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये जो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट किए जाते हैं। सो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट करने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और एक नाइट्रोजनस बेस शुगर को कनेक्ट करने के लिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यूज हो जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी हैव सीन यस्टरडे, कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा। अब ये लेक्चर इसलिए लिया था कल क्योंकि आपका डीएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बिकॉज मेजर ग्रुप क्या होता है, माइनर, ये पूरा हमें स्टडी करना होता है आगे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए। ओके, नाउ वी कैन सी द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, यहाँ पर हम देखेंगे अभी पैकेजिंग ऑफ डीएनए, करेक्ट। सो हमें देखना है पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसे होता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए उसके लिए क्या क्या लगता है, ओके देखते हैं अभी। सो लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल, अगर बोलते हैं हम लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल, एक टिपिकल मैमेलियन सेल अगर लेंगे इज अप्रॉक्सीमेटली 2.2 meters. You can see how long the DNA is, 2.2 nanometer, sorry 2.2 meters, not nanometer, 2.2 meters, 2.2 नैनोमीटर्स नहीं तो ये मीटर्स में, हम लोगों ने अभी नैनोमीटर देखा था, करेक्ट, मीटर्स 2.2 मीटर, दैट मीन्स एक मीटर में आपने देखा होगा 100 सेंटीमीटर होता है, करेक्ट। ऐसे 2.2 मीन्स 220 सेंटीमीटर, कितना लंबा हो देखो, एक मीटर में अगर हम देखेंगे 3 फीट होता है, और वैसे अगर देखा जाए तो में तो 6 फीट 6 पॉइंट समथिंग, तो ये पूरा कितना होगा, इतना लंबा डीएनए एक न्यू मैमेलियन सेल में मिलता है। सो इतना लंबा डीएनए अगर मैमेलियन सेल में है तो ये न्यूक्लियस में कैसा फिट होगा। सो दिस इज व्हाट, एक एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल होगा, करेक्ट, ये प्लांट सेल होगा, दिस इज द प्लांट सेल, एनिमल सेल प्लांट सेल, करेक्ट। एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस आपको पता है, बोथ द सेल्स आर यूकैरियोटिक, ये क्या यूकैरियोटिक सेल है, और ऐसे यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है
और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपको दिखा देता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम में होता है डीएनए। सो अगर पूरा डीएनए निकाला, उसको ओपन किया और लंबा किया तो कितना होता है 2.2 मीटर, इतना लंबा डीएनए हो सकता है। ओके, एंड इट्स कैलकुलेटेड एज टोटल नंबर ऑफ बेसेस। जो बेस पेयर होते हैं, आपको पता है हम लोगों ने देखा कि 2 बेस पेयर का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। 2 बेस पेयर, अगर ये 2 बेस पेयर का डिस्टेंस कितना था 0.34 नैनोमीटर, करेक्ट। अगर ये नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू दिस, अगर ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला, फॉर एग्जांपल 100 बेस पेयर का एग्जांपल लिया, अगर हमारे पास 100 बेस पेयर का डीएनए है, उसको मल्टीप्लाई करते 0.34 नैनोमीटर से 34 नैनोमीटर हो जाएगा। वैसे टोटल जितने भी अब हमारे पास कितने अप्रोक्सीमेट जितने भी बेस पेयर रहेंगे इसमें एक क्रोमोसोम में, उसको मल्टीप्लाई किया तो ये डिस्टेंस आएगा 2.2 मीटर। कितने मींस देयर आर कैन से मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स अवेलेबल इन डीएनए, इतना लंबा डीएनए होता है। ओके, सो देखते हैं अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। अप्रोक्सीमेट साइज क्या है टिपिकल न्यूक्लियस का 10⁻⁻⁶, सो 10 to the power -6। इट इज अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 1 माइक्रोमीटर। इतना मीटर का अगर हम लोग -6 है तो 1 माइक्रोमीटर इतना साइज है। सेल का साइज, उसका न्यूक्लियस का साइज अगर देखेंगे, अगर सेल का साइज 10 माइक्रोमीटर होगा तो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, सपोज द सेल इज ऑफ 10 माइक्रोमीटर, तो न्यूक्लियस कितना होगा 1 माइक्रोमीटर, इतना छोटा है। सपोज दिस व्हाट एंटायर सेल, ये अगर इसका साइज हमारे पास है कितना 10 माइक्रोमीटर, ये जो न्यूक्लियस का साइज कितना रहेगा मैक्सिमम 1 माइक्रोमीटर, करेक्ट। न्यूक्लियस का साइज कितना, ये पूरा न्यूक्लियस का साइज कितना रहेगा 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा नहीं। सो दिस इज व्हाट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ पर भी देखो न्यूक्लियस का साइज 1 माइक्रोमीटर रहेगा, सेल का साइज मैक्सिमम एवरेज निकाला हुआ है, करेक्ट। से सम ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल, सम ऑफ द सेल्स आर एवरेज अगर इतना है न्यूक्लियस तो सेल का साइज से भी बड़ा हो सकता है, 10 माइक्रोमीटर से भी बड़ा। ओके, सो हाउ दिस लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल कैन देन अकोमोडेटेड इन सच स्मॉल न्यूक्लियस। क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है 2.2 मीटर का इतना लंबा डीएनए एक छोटे 1 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस में कैसे फिट होगा, है ना इशू। देखो इतना लंबा डीएनए, सो यह लंबा डीएनए, इतना लंबा डीएनए हमारे पास, करेक्ट। और ये लंबा डीएनए एक अगर देखेंगे ये कहाँ पर फिट करना है, छोटे न्यूक्लियस में फिट करना है। इतना सपोज ये सेल है, सेल में छोटा एक न्यूक्लियस है और ये लंबा डीएनए हमारे पास है इतना सारा, और ये लंबा डीएनए इसमें फिट करना है। कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, इट्स पॉसिबल कब हो सकता है, इफ इट इज व्हाट कंडेंस्ड, ये कंडेंस्ड फॉर्म में होगा। इट शुड बी कॉइल्ड फॉर्म में होना चाहिए, इट शुड बी इवन सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होना चाहिए, सो एज टू व्हाट फिट इनसाइड द स्मॉल न्यूक्लियस। एक पॉसिबिलिटी क्या है, अगर एक कंडेंस रहेगा, कॉइल्ड रहेगा तो ज़्यादा छोटा कर सकते, थिक होगा बट छोटा होगा, एंड देन इट विल बी फिट इन द न्यूक्लियस। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस। यहाँ पर एक लंबा डीएनए और उसकी साइज है 2.2 मीटर, न्यूक्लियस की साइज है 1 माइक्रोमीटर, सेल की साइज है 10 माइक्रोमीटर। इतने छोटे छोटे इस साइज के सेल और न्यूक्लियस में इतना लंबा डीएनए कैसे फिट होगा, कैसे पैकेजिंग होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, देखते हैं। फर्स्ट विल सी द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता नहीं। वी हैव सीन बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोट्स। हमें देखा है, हम लोगों ने क्या देखा, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, हम लोगों ने स्टडी किया पहले 11th साइंस में 5 किंगडम सिस्टम में। ओके, सो जो सेल है बैक्टीरियल सेल वो छोटी होती है, उसका साइज मैक्सिमम दिया है, सेल का साइज ये वाला सेल साइज जो है ये कितना दिया है 2 to 3 माइक्रोमीटर, करेक्ट। सेल साइज कितना है 2 to 3 माइक्रोमीटर। अब दिस इज ई कोलाई सेल, ये कौन सा सेल है, ई कोलाई सेल है, इश्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरियम का सेल है। ये पूरा इसके अंदर आपको दिखाई देता है। दिस इज व्हाट द डीएनए, सुपर कॉइल्ड डीएनए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके,
पूरा ऐसा कॉइल्ड डीएनए आपको यहाँ पर दिखाया है, सुपर कॉइल्ड डीएनए यहाँ पर दिखा देता है. सो दिस इज द डीएनए एंड दिस डीएनए इज व्हाट नेकेड. ये नेकेड होता है, इसके में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है एंड दैट्स व्हाई दिस नेकेड डीएनए फॉर्म्स व्हाट द न्यूक्लियर और कैन से उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. यहाँ पर दिया होगा दिस वन. दिस व्हाट न्यूक्लियोइड इज अ वेरी स्मॉल सर्कुलर हाईली फोल्डेड नेकेड रिंग ऑफ डीएनए. कैसे रिंग है यहाँ पर, ये कैसे रहेगा, ऐसे पूरा कॉइल्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये ऐसा आपको रिंग जैसा दिखा देगा यहाँ पर. ओके यहाँ पर है. देयर में सम एक्स्ट्रा कैन से डीएनएस, यहाँ पर एक्स्ट्रा डीएनएस है. दिस आर व्हाट प्लास्मिड डीएनए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं. देयर इज नो यू कैन से न्यूक्लियोलस वहाँ पर नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं. सो दिस व्हाट वेरी प्रिमिटिव सेल, इसको बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल. दे डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है. सो इट इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी नहीं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है. द न्यूक्लियोइड इज स्मॉल. जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस जैसा दिखने वाला न्यूक्लियोइड है, इट्स अ स्मॉल सेक्युलर हाईली फोल्डेड नेकेड रिंग डीएनए, रिंग ऑफ डीएनए एंड इट इज ऑफ कितना है मैक्सिमम उसका लंबाई कितना होगा 1100 माइक्रोमीटर. ये लंबाई कितना है 1100 माइक्रोमीटर. इसकी जो लंबाई पूरी ये है 1100 माइक्रोमीटर. मैक्सिमम 1100 माइक्रोमीटर. ओके इसकी लंबाई बस इतनी है 1100 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई है. इतना लंबा डीएनए ओके इन अ पेरीमीटर, यानी कि इसका अगर साइड से हमने पूरा मेजर किया, पेरीमीटर मीन्स वर्ड पूरा साइड से हम मेजर करते हैं क्रोमोसोम को, तो पेरीमीटर कंटेनिंग अबाउट कितने वहां पर बेस पेयर से 4.6 मिलियन बेस पेयर्स. कितने बेस पेयर से 4.6 मिलियन. ये टोटल इसमें बेस पेयर्स कितने रहेंगे 4.6 मिलियन बेस पेयर्स है. 4.6 बिलियन बेस पेयर्स 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग डीएनए उसको कॉइल सुपर कॉइल करके बिठाए. कैसे किया देखते अभी. So 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग न्यूक्लियोइड, दैट्स व्हाट अबाउट 1.1 माइक्रोमीटर. इसका लंबाई अगर देखेंगे 1.1 माइक्रोमीटर है. ओके सॉरी मिलीमीटर, 1.1 मिलीमीटर. कंफ्यूजन कर रहा हूं मैं यहाँ पर आपको. मिलीमीटर माइक्रोमीटर, म्यू से हम दिखाते हैं माइक्रोमीटर और एम से दिखाएंगे मिलीमीटर. डबल एम रहेगा तो मिलीमीटर. ओके सो दिस इज व्हाट कैन से यहाँ पर ध्यान में देखो, दिस इज माइक्रोमीटर और ये मिलीमीटर. ओके सो ध्यान में रखेंगे. ओके सो 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग न्यूक्लियोइड जो होगा यानी कि पूरा डीएनए, इट इज अप्रोक्सीमेटली मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना 1.1 मिलीमीटर. इफ कट एंड स्ट्रेच्ड आउट, अगर हम लोगों ने इसको कट किया और लंबा थ्रेड उसका बनाया तो ये कितना होगा लंबा, बहुत लंबा हो सकता है. कितना, इतना सारा लंबा होगा. कितना होगा ये 1100 माइक्रोमीटर लंबा हो सकता है, बराबर ना, पूरा इतना. सो इज फिटेड एंड पैक्ड इनटू अ सेल विच इज हार्डली कैन से 2 to 3 माइक्रोमीटर. इसकी साइज कितनी है 2 to 3 माइक्रोमीटर. और डीएनए की लंबाई कितनी हो सकती है 1100 माइक्रोमीटर लंबा हो सकता है. इतना बड़ा डीएनए 2 to 3 माइक्रोमीटर के सेल में कैसे फिट करना है, बराबर ना. इसलिए बोला था इसको कैसे, इट इज स्मॉल है, इट्स सर्कुलर, इट इज हाईली फोल्डेड नेकेड रिंग. वो कैसे बनती है हमें देखना अभी. दैट्स व्हाट पैकेजिंग. हमें पता है डीएनए इज व्हाट नेगेटिवली चार्ज. डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है. ओके सो नेगेटिवली चार्ज डीएनए बिकम सर्कुलर. पहले ये सर्कुलर बनता है. सो दिस इज व्हाट अबाउट कैंसर नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है, इतना लंबा डीएनए. कितना लंबा डीएनए हमारे पास, ये देखो यहाँ पर 1100 माइक्रोमीटर, इतना लंबा डीएनए, इट इज लॉन्ग डीएनए. और इसको हम लोग सर्कुलर बना देंगे तो सर्कुलर बनने से क्या होगा, दैट विल बी कैन से छोटा हो जाएगा. कैसे छोटा, कितना लंबा डीएनए, जो लंबा डीएनए है इसको हम लोग अगर सर्कुलर बनाते हैं, इसका एंड उस एंड को अगर कनेक्ट कर दे तो सो दिस विल बिकम लाइक दिस. करेक्ट. सो वेरी सिंपल. सो 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग डीएनए अगर इसको हम लोग सर्कुलर डीएनए बना देते सो इसका डायमीटर कितना कम होगा, बहुत कम होगा. सो 350 माइक्रोमीटर.
ये पूरा इसका डायमीटर कितना होगा 350 नैनोमीटर माइक्रोमीटर। सो ये 1100 से माइक्रोमीटर से कन्वर्ट हो जाएगा यानी छोटा हो जाएगा 350 माइक्रोमीटर, करेक्ट। नाउ फर्दर रिड्यूस टू 30 माइक्रोमीटर इन अ डायमीटर बिकॉज ऑफ फोल्डिंग एंड लूपिंग उसमें होगा। इफ दिस कैन से डीएनए इसको फोल्ड करेंगे हम लोग तो और छोटा बन जाता है, एंड फॉर दैट देयर आर सर्टेन कैन से आरएनए कनेक्टर्स एंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन क्या कहते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ऐसे ऐसे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आ जाएंगे और ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेंगे, सो दिस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स ये वाले इसको अंदर खींचेंगे। सो दिस विल पुश इनसाइड, इनको अंदर खींचेंगे ऐसे, और अंदर खींचने के बाद ये कैसे फोल्ड हो जाएगा। सो दिस आर व्हाट, ये येलो कलर की बॉल जैसे दिखाई देते हैं यहाँ पर। सो दिस आर व्हाट डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स है। प्रोटीन क्या करता है, ये डीएनए को अंदर खींचता है और इसका फोल्ड बन जाता है। सो जो फोल्डिंग होता है, लूपिंग होता है, दिस लूपिंग कैन बी मोस्टली यहाँ पर 30 to 40 नहीं तो 50 to 40 to 50 यानी कभी कभी 40 कभी कभी 50 इतने फोल्ड्स या डोमेन्स बन सकते हैं, लूप्स बन सकते हैं, और फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ आरएनए कनेक्टर। इसमें क्या है, आरएनए कनेक्टर भी है। ये क्या करते हैं, आरएनए कनेक्टर और ये प्रोटीन्स ये उसको अंदर खींचते हैं और उसके लूप्स बन जाते हैं, और ये लूप्स या डोमेन्स कितने बनते हैं, 42 या 50 बनते हैं। ओके, सो आरएनए कनेक्टर्स एंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ये क्या करते हैं, डीएनए को अंदर खींचते हैं और उसका लूप्स बनाते हैं, करेक्ट। सो ईच डोमेन, ये वाला अगर एक देखते हैं, दिस इज सिंगल डोमेन, बराबर ना। ईच लूप इसको बोलेंगे लूप। ये जो लूप है, ईच लूप okay is further coiled and super coiled reducing down to 2 micrometer। क्या होता है देखो, ये 1100 माइक्रोमीटर का 350 माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा सर्कुलर बनने के बाद, उसका फोल्डिंग होगा, सो इट विल बिकम 30 माइक्रोमीटर। ये रहा 30 माइक्रोमीटर, कितना 30 माइक्रोमीटर हो गया। उसका एक फोल्ड और फिर क्या होगा, सुपर कॉइलिंग होगा, उसमें कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग होगा। इसमें अंदर क्या होगा, फिर इसके साथ और कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग बनेगा इसके। सो सी दिस इज द सुपर कॉइलिंग ऑफ, और ये जो बन जाएगा कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड रिड्यूसिंग डाउन टू 2 माइक्रोमीटर। उसका साइज कितना होता है, 2 माइक्रोमीटर बन जाएगा, करेक्ट। सो ईच लूप इज व्हाट इंडिपेंडेंटली सुपर कॉइल्ड। हर एक अपना लूप ना इंडिपेंडेंटली सुपर कॉइल्ड होता है। ओके, सो दिस पैकेजिंग इज असिस्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज HU प्रोटीन। ये पॉजिटिवली चार्ज HU प्रोटीन बोलते हैं, इनको बोलते हैं हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। एंड इसको और पैक रखने के लिए ये जो होते हैं ना, ये रिलीज नहीं होना चाहिए, इसके लिए वहां पर एक एंजाइम है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए गायरेज एंजाइम। सो दिस डीएनए गायरेज एंजाइम क्या करता है, इनकी पैकिंग और फिट कर देता है और छोटी बना देता है और कैसे कॉम्पैक्ट बना देता है। दिस इज द रोल ऑफ डीएनए गायरेज। ओके, एंड द डीएनए टोपियोआइसोमरेज एंजाइम होता है, डीएनए टोपियोआइसोमरेज 1, दिस इज द एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा अभी, दिस एंजाइम will help to maintain DNA in super coiled state। कभी कभी कॉइलिंग होते समय डीएनए कट हो सकता है, बराबर ना, कट होने के बाद फिर रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या करता है एंजाइम, ये क्या करता है, इट मेंटेन्स द डीएनए सुपर कॉइल्ड इन, कैन से जो डीएनए सुपर कॉइल्ड स्टेट में उसको मेंटेन करता है। जब टूटता है डीएनए तो उसको टूटने के बाद फिर वापस उसको ज्वाइन करने, मेंटेन करना, स्टेबल करने का काम कौन करता है, डीएनए टोपियोआइसोमरेज। So it maintains the super coiled state. So this way you can say from 1100 micrometer long DNA 2 micrometer का coiled and super coiled chromosome बनेगा, करेक्ट। ये DNA सर्कुलर क्रोमोसोम बनता है। अभी ये DNA का क्रोमोसोम बन गया, उसके बाद लूप्ड और कैन से फोल्डेड क्रोमोसोम बनेगा, एंड देन कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड क्रोमोसोम बनेगा। और ये काम किसका होता है, ये जो यहाँ पर येलो कलर के जो दिखाई देते हैं, सो दिस आर व्हाट द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। उसके साथ होता है आरएनए, कैन से नाम क्या दिया उसका, कनेक्टर्स।
सो दीज आर आरएनए कनेक्टर। ये दोनों का काम होता है उसको कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड अंदर खींचने का, छोटा करने का। और ये टोपियोइड्स दूसरा एंजाइम है, इसका काम होता है इसको मेंटेन करने का। सो दिस वे ए लॉन्ग डीएनए will become a very small and can fit into the small cell. That is what about can say 2 or 3 micrometer का small जो cell होता है E. coli का, उसमें DNA fit हो जाता है। So this is the can say process or can say this is the method by which DNA coiled and super coiled बराबर किया जाता है, सेल में फिट किया जाता है। एंड दिस इज व्हाट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग करने का एक दिस इज व्हाट आइडियल वे है एंड दिस इज व्हाट द प्रोसेस। यहाँ पर किसका किसका रोल आता है, यहाँ पर आता है रोल डीएनए कनेक्टर्स का, यहाँ पर आता है रोल कैन से डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स का, यहाँ पर आता है रोल डीएनए गैरेज एंजाइम का, यहाँ पर आता है रोल डीएनए टोपियोइसोमरेज 1 एंजाइम का। ये सब ये डीएनए को कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड करके छोटा बना देते एंड दैट्स व्हाई कैन से इतना लंबा डीएनए बैक्टीरिया के सेल में फिट हो जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस और कैन से पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। अब देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। अब क्या देखेंगे हम लोग यूकैरियोट्स में कैसे पैकेजिंग होता है। यूकैरियोट्स में अगर हम देखेंगे द सेल्स होते हैं वो क्या होता है, दे हैव ट्रू न्यूक्लियाई। ये जो सेल है, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, अगर ये एनिमल सेल होगा तो सेल मेम्ब्रेन, इसमें आपको न्यूक्लियस दिखा देगा, न्यूक्लियोलस दिखा देगा, क्रोमोसोम्स दिखा देते या क्रोमैटिन मटेरियल दिखा देगा। क्रोमैटिन भी लिख सकते हैं या क्रोमोसोम भी लिख सकते हैं। न्यूक्लियोलस है ओके। सो ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, बाकी के यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ दिखाई देगा। दिस वर कैन से यूकैरियोटिक सेल। सो यूकैरियोटिक शो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। क्या देखा है हम लोगों ने लेके वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखा देता है पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, करेक्ट। देन न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, ये पूरे इसमें दिखा देंगे। सो डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर जो होता है ना यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स दोनों होते, उनका एसोसिएशन डीएनए के साथ होता है बिकॉज दिस प्रोटीन्स दे हैव रोल इन डीएनए पैकेजिंग। ओके, और ये ऑलरेडी रिपोर्ट किया है कोरेनबर्ग इन 1974 में, इसमें जो दिया था पहले उन्हें रिपोर्ट किया था सेम थिंग, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ओके, हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन लाइसिन। लाइसिन इज अमीनो एसिड, अर्जिनिन इज आल्सो अमीनो एसिड। ये जो लाइसिन और अर्जिनिन दोनों हिस्टोन प्रोटीन में ज़्यादा होते हैं एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज, उनका एक साइड चार्ज पॉजिटिव होता है। सो हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन। ओके, सो अबंडेंस ऑफ लाइसिन एंड अर्जिनिन अमीनो एसिड्स विथ कैन से पॉजिटिव साइड चेन। ये जो पॉजिटिव साइड चेन है उनका पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ दैट द प्रोटीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। ये जो हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ लाइसिन एंड अर्जिनिन। ये दो अमीनो एसिड ज़्यादा होते, ज़्यादा मात्रा में होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस टू मोर अमीनो एसिड्स कैन से, और ज़्यादा अमीनो एसिड एक्स्ट्रा, उनका नंबर ज़्यादा उनका अदर अमीनो एसिड से ज़्यादा है। सो यू नो प्रोटीन में 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, बट आउट ऑफ दिस टोटल अमीनो एसिड अगर इनका नंबर देखा जाए तो लाइसिन और अर्जिनिन का नंबर ज़्यादा रहेगा। और इनका नंबर ज़्यादा होने के कारण क्या हो सकता है, उसका जो चार्ज है प्रोटीन का वो पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा पॉजिटिव, बिकॉज दिस टू अमीनो एसिड्स दे हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन साइड, उनके जो साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, सो हिस्टोन्स आर सेट अप पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन। ये बेसिक प्रोटीन्स है बट दे आर हैविंग पॉजिटिवली चार्ज। उसमें हिस्टोन्स एंड प्रोटामाइन्स दोनों टाइप के प्रोटीन होते हैं एंड दिस हिस्टोन्स दे ऑर्गेनाइज टू मेक ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स known as histone octamer। 8 मॉलिक्यूल का एक ऑक्टामर बना देते हैं। तो टोटल हिस्टो प्रोटीन कौन से हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर है हिस्टोन H1 यहाँ पर है H1 प्रोटीन, हिस्टोन H1 है। यहाँ पर मैंने उसको रेड कलर से H1, ओके, H2A, ये H2A, H2B, HB, सॉरी H3, ये है H3 और ये H4। ओके,
देखते हैं H2A, H2B and H1. So these are the histone proteins. समझ में अभी? और ये जो 4 होते हैं, this 4, they form what? An octamer. एक octamer तैयार करते हैं और उनका जो octamer ऐसा दिखा देता है, देखो 1 2 3 4 और इसके पीछे 4 है, 1 2 3 4. So H2A, H2B, H4 and H3 ये सब मिलके क्या करते हैं? एक octamer तैयार करते हैं और वो octamer जो होता है, that is what most essential for forming can say condensed DNA. इसको हम एक नाम देते, देखते आगे क्या नाम है इसका. Okay. So negatively charged DNA wrap around the positively charged histone octamer to form a nucleosome. इसको बोलते हैं हम लोग nucleosome. करेक्ट. ये जो देखा H2A, H2B, बराबर, H4 and H3, इसका बना एक ऑक्टेमर और इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम. ओके, तो न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप ऑफ व्हाट? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच हिस्टोन प्रोटीन. H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2 और H4 के. ऐसे टोटल कितने हो जाते हैं? 8 मोल. ओके, सो हर एक के 2 मिलिए. ओके, सो दिस इज व्हाट? ऑक्टेमर, जो कोर न्यूक्लियोसोम का पार्ट है ये. ओके, so H1 protein binds the DNA where it enters and leaves the nucleosome. न्यूक्लियोसोम जहाँ पर DNA बाइंडिंग शुरू होगा, सबसे यहाँ से बाइंडिंग शुरू हो जाता है, एक टर्न लेके फिर वापस यहाँ से वो छोड़ेगा. सो जहाँ से शुरुआत होगी और जहाँ पर बाहर निकलेगा, सो दिस पार्ट यहाँ पर H1 हिस्टोन जो होता है उसको बाइंड कर देता है. यानी जो DNA कोर के बाजू में जब वाइंड हो जाता है, बराबर ना, तो जहाँ से आएगा अंदर, जहाँ से बाहर जाएगा, उसको सील करने के लिए ये H1 हिस्टोन का काम होता है. एक बार टाइट बाइंडिंग हो जाएगी तो लूज नहीं हुई और होनी नहीं चाहिए, इसलिए ये H1 हिस्टोन यहाँ पर होता है. ओके, सो दिस व्हाट एट वन साइड वो क्या करता है, जहाँ पर DNA अंदर आता है और बाहर जाता है, बाइंड करने के लिए वो उसके माउथ पे समझो वो रहेगा और बाइंड करेगा. ओके, so this is what? So one nucleosome approximately contains कितने बेस पेयर? About 200 बेस पेयर्स होते हैं. okay? जैसे हम लोगों ने देखा H1 हिस्टोन बाइंड कर देता है, तो टोटल जो DNA का सेगमेंट रहेगा, जो इसको यहाँ पर देखा, ये जो DNA का सेगमेंट है यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया दिया था मैंने अभी, तो अभी देखो ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से दिखा देता है यहाँ पर. सो दिस पार्ट, ये पूरा जो सेगमेंट है DNA का, जो बाहर निकलेगा, ओके, ये पूरा जो है कितना लंबा रहेगा? इट इज अबाउट 200 बेस पेयर. 200 बेस पेयर ये लंबा है. सो वन न्यूक्लियोसोम अप्रोक्सीमेटली, पूरा एक न्यूक्लियोसोम है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोसोम. ये पूरा एक न्यूक्लियोसोम है. विद दिस ये पूरा न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर रहेगा DNA के? एक सेगमेंट. सो 200 बेस पेयर लॉन्ग DNA इसको क्या करेगा? बाइंड करेगा और इट विल रैप अराउंड द ऑक्टोमर. ओके, रैप अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टोमर. कितना होगा ये टोटल? ये डिस्टेंस जो है 200 बेस पेयर, ये कितने राउंड इसके साइड में ले सकता है टोटल? तो एक है पूरा राउंड, सो 1, एक पूरा राउंड होगा 1, और दूसरा राउंड कितना रहेगा? 1 पूरा राउंड, और दूसरा राउंड कितना रहेगा? 3/4. यानी कि सेकेंड राउंड पूरा नहीं होगा. सेकेंड राउंड पूरा होने के लिए आपको क्वार्टर कम रहेगा. करेक्ट. सो 1 3/4 या 1 पूरा राउंड और 3/4 सेकेंड राउंड. ओके, सो दिस व्हाट टोटल कैन से जो रैपिंग रहेगा इतना रहेगा. और इसके लिए कितने बेस पेयर्स रहेंगे? 200 बेस पेयर्स लगेंगे उसके लिए. कितने? 200 बेस पेयर्स. सो दिस इज द लंबाई. ये लंबाई है, किसकी लंबाई है? DNA की लंबाई. उतनी लगेगी हमें पूरा एक हिस्टोन के ऑक्टोमर को
1/3 जो पूरा टर्न लेना है उसके लिए उतना बेस पेयर लगेगा। ओके, अगर देखते हैं हम लोग अबाउट 160 बेस पेयर इसमें जो है, बराबर ना, ये 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए रिमेन्स प्रेजेंट इन ईच न्यूक्लियोसोम। कोर जो न्यूक्लियोसोम है, यानी कि दिस पार्ट कोर न्यूक्लियोसोम, दिस पार्ट यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला जो पूरा ऑक्टोमर है, दिस व्हाट कोर ऑक्टोमर और कोर न्यूक्लियोसोम बोलेंगे हम लोग को। उसको रैप करने के लिए कितने बेस पेयर लगेंगे? 146। सो आउट ऑफ 200 146 बेस पेयर वहां पर है। रिमेनिंग जो 56 बेस पेयर्स है, ये जो पार्ट यहाँ वाला दिस इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। अब यहाँ पर देखेंगे अगर, सो दिस व्हाट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोसोम्स 1 2 3 4, ये दोनों के बीच में जो पार्ट आ जाता है ना, ये वाला बीच में पार्ट, सो दिस इज व्हाट, ये लिंकर डीएनए यहाँ से यहाँ तक जो आता है, दिस इज व्हाट लिंकर डीएनए। तो ये लिंकर डीएनए 56 बेस पेयर रहेंगे। सो टोटल 200 बेस पेयर्स में 56 बेस पेयर दोनों के कनेक्टिंग लिंक में रहेंगे। ओके, सो न्यूक्लियोसोम्स आर दी रिपीटिंग यूनिट्स, ये रिपीटिंग यूनिट्स है ऑफ क्रोमैटिन एंड दिस लुक्स लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये कैसे दिखा देते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टेनिंग के बाद अगर देखा तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोफोटोग्राफ है, बराबर ना, फोटो माइक्रोग्राफ है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं सब ऐसे बीड्स और इसको कनेक्टिंग कुछ थ्रेड जैसा दिखा देता है, बराबर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऐसा है। ओके, सो बीड्स एंड स्ट्रिंग, एक अगर आपके पास डोर या क्या थ्रेड है, थ्रेड के ऊपर आपने अगर नॉट्स लगा दे तो नॉट्स कैसे दिखते हैं आपको? बीड्स जैसे दिखते हैं। या आपके गले में माला है, बराबर ना, एक माला ना जैसे रुद्राक्ष की माला है, एक रुद्राक्ष इज लाइक किनसे? ये ऑक्टोमर, बराबर ना, एक न्यूक्लियोसोम है। और उसको अगर मैंने ऐसे बांध दिया डोरी से तो रहे ये टर्न्स, और दो रुद्राक्ष के बीच में जो भी डोरा है या थ्रेड रहेगा, दैट इज व्हाट लिंकर डीएनए। सो दिस इज व्हाट एक सिंगल न्यूक्लियोसोम है, ये लिंकर डीएनए। न्यूक्लियोसोम कोर है, दिस इज कोर न्यूक्लियोसोम, बस इतना ही पार्ट लिंकर डीएनए छोड़ के कोर। और ये टोटल क्या है? क्रोमैटोजोम, ये पूरा एक क्रोमैटोजोम है जिसमें लिंकर डीएनए, पर उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए प्लस ऑक्टोमर, सब लोग क्रोमैटोसोम रहेगा। सो दिस इज बोलते हैं हम कोर हिस्टोन ऑक्टोमर। ये कोर हिस्टोन, ये हिस्टोन H1 जो लिंकर के बीच में जो बाइंड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, जो दिस इज H1, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर है। सो इफ यू सी इन डिटेल, न्यूक्लियोसोम दिखा देता है, लिंकर डीएनए दिखा देता है, और H1 हिस्टोन, और बाकी ये कोर हिस्टोन, ये सब बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसे दिखा देंगे, माला जैसे दिखा। वेरी लंबा, एक लंबा ऐसा डीएनए था, उसको थोड़ा भी यहाँ पर बाइंड करके रैप करके, बॉल को जैसे हम रैप करेंगे, रैप करते करते उसको छोटा बना दिया है, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट स्टेज। ये जो कौन सा स्टेज है? पहला स्टेज है। एक लंबा जो डीएनए था, वो ये लंबा डीएनए इसके अराउंड क्या रैप किया, और रैप करने के बाद उसका लेंथ थोड़ा कम हो गया। ओके, नाउ 6 सच न्यूक्लियोसोम्स हम देखेंगे। अभी जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है यहाँ पर, ऐसे 6 सच कैसे न्यूक्लियोसोम्स यहाँ पर देखते हैं। एक न्यूक्लियोसोम है ये वाला, ओके, हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम क्या हो जाते हैं? दे गेट कॉइल्ड एंड फॉर्म सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देता है। तो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर देखो कैसे होते हैं। ये जैसे ना लंबे लंबे थे, अब एक दूसरे को एकदम ऐसे जुड़ गए। सो दिस व्हाट से अगर देखते हैं, दिस इज सपोज ये 1 2 3 4 5 एंड 6। सो पूरा एक स्ट्रक्चर ऐसे उन्होंने बना दिया। एक इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बराबर ना कॉइल्ड हो गए, और उन्हें क्या बोला? एक सोलेनॉइड एक स्ट्रक्चर दे दिया। दिस इज सोलेनॉइड स्ट्रक्चर यहाँ तक। और इस सोलेनॉइड स्ट्रक्चर भी क्या होता है? द क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म सोलेनॉइड स्ट्रक्चर ऑफ 30 नैनोमीटर, 300 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं उसको, एंड फर्दर सुपर कॉइल्ड टेंड्स टू फॉर्म व्हाट लूप्ड स्ट्रक्चर। ये जो लूप्ड स्ट्रक्चर, ये लूप स्ट्रक्चर बन जाता है, कॉल्ड क्रोमैटिन। इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन से। तो ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमैटिन। ये है आपका सोलेनॉइड मॉडल। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोसोम्स। दिस इज व्हाट डीएनए, करेक्ट। सो डीएनए ये हिस्टोन को बाइंड हो जाते हैं, ऐसे 4
हिस्टोन के 8 जो ऑक्टेमर बनता है और उसके साथ होता है हमारे एक H1 हिस्टोन, ये टोटल ये बनेगा सोलेनॉइड 6 का एक ग्रुप बनेगा, एक दूसरे को फिट होता जाएगा, सो दैट विल फॉर्म अ सोलेनॉइड, और फिर वो कॉइलिंग होगा तो उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। सुपर कॉइलिंग होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एक क्रोमोसोम। ओके, सो क्रोमैटिन फाइबर बन जाएगा विच फर्दर कॉइल्स एंड कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज टू फॉर्म द क्रोमोसोम। एक मेटाफेज का क्रोमोसोम है, देखो इसमें सेंट्रोमेर रहेगा, आर्म्स रहेंगे, करेक्ट। सो द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन at higher level need additional set of proteins that are called non-histone chromosomal protein. इसको हम बोलते हैं NHC, non-histone chromosomal protein. So non-histone chromosomal protein has role in remolding and modifying the chromosome structure. Chromosome structure remold करना है, modify करना है, तो ये non-histone chromosomal protein का यूज होता है और उनका रोल होता है। So क्रोमोसोम को कंडेंस करना, कॉइल करना, सुपर कॉइल करना, ये काम पूरा किसका है? हिस्टोन प्रोटीन और बाकी के सब प्रोटीन्स होते हैं, वो सब इसमें ये करेंगे। सुपर बाकी का जो रोल होगा मोल्डिंग और रीमोल्डिंग करना या मॉडिफाई करना, उसका काम होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसके आगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन काम करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, एक लंबा डीएनए इसको क्या रैप करके छोटा उसका क्या लेंथ कम किया जाता है और रैपिंग का और मतलब एक थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि सोलेनॉइड मॉडल और छोटा बना दिया जाएगा। ओके, मे बी कैन से दिस विल लाइक ऐसा आपको दिखा देगा, बराबर ना। एक टेलीफोन वायर कैसे होती है, अगर टेलीफोन वायर को हम लोग ऐसे मोल्ड करते ना एकदम, तो वैसे आपको दिखा देगा, करेक्ट। एंड देन दिस विल फॉर्म अगेन, इसका भी एक अगर थिकनेस बढ़ेगा तो ये भी सुपर कॉइल होगा एंड दैट विल फॉर्म द क्रोमोसोम। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल, कैन से द प्रोसेस। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है आपको, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। एंड देन ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन, पैकेजिंग ऑफ कैन से डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, समझे? एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर पूरा सीक्वेंस यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। हम लोगों ने देखा था द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रोमैटिड जो होते हैं ना, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के दो स्ट्रैंड, जैसे ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, बराबर ना। दोनों का जो डिस्टेंस है कितना है? 2 नैनोमीटर। ये दोनों का डिस्टेंस कितना है? 2 नैनोमीटर। सो दिस इज द 2 नैनोमीटर डिस्टेंस का डीएनए। ओके, सो थिकनेस इसको बोलते हैं हम, डीएनए का जो थिकनेस है 2 नैनोमीटर का डीएनए का थिकनेस है। सो डीएनए थ्रेड उसका थिकनेस कितना रहेगा? 2 नैनोमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं। ये लंबा डीएनए बहुत सारा, उसका थिकनेस है 2 नैनोमीटर। अब वो कंडेंस होगा, यानी कि वो क्या रैप होगा। ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स ऑक्टामर है, इसके अराउंड उसको क्या क्या रैप किया है। सो ये 1 and 3/4 ये ना पूरा ऐसा रैप कर दिया है। ओके, फिर वापस रैप करके फिर यहाँ पे रैप करके फिर यहाँ पे रैप करके ऐसे। तो ये कितना थिकनेस बना उसका? बिट्स एंड स्ट्रिंग 11 नैनोमीटर का बना। फिर सोलेनॉइड में जाता है, सो 30 नैनोमीटर। इसके 6 जैसे ये हो ना, 6 एक साथ आ जाएंगे इसे, और इस पे रहेगा क्रोमोसोम रैप किया हुआ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको सोलेनॉइड यानी कि 30 नैनोमीटर का बन जाता है। 11 नैनोमीटर से कंडेंस होके 30 नैनोमीटर हो गया। ओके, और छोटा होगा डीएनए का, लंबाई छोटा होगा। एंड दिस अगेन, ये जो पूरा अगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना पूरा, इसका अगर हम बोलेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला ऐसे है, ये पूरा थ्रेड ऐसा है और इसको फिर कॉइल किया गया और इसके साथ भी और कॉइलिंग है अंदर, बराबर ना। ऐसे ऐसे कॉइलिंग और ये कॉइलिंग अंदर अंदर आके ये 300 नैनोमीटर का बन जाता है, थिकनेस उसका बढ़ जाता है। ओके, देन ये पूरा ये भी वापस क्या होगा, इसके अंदर भी कॉइलिंग होगी ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर देखो ये। सो दिस इज 700 नैनोमीटर और मैक्सिमम जो थिकनेस रहेगा हमारे क्रोमोसोम का कितना रहेगा? 1400 नैनोमीटर का, करेक्ट। सो ये क्रोमोसोम सेल में रहता है। यहाँ पर से देखते डीएनए आपका 2 नैनोमीटर का है, न्यूक्लियोसोम 11 नैनोमीटर का है, क्रोमैटिन आपका बन जाता है 300 नैनोमीटर और क्रोमोसोम आपका बनेगा 1400 नैनोमीटर मैक्सिमम, और न्यूक्लियस में वो फिट होगा। और न्यूक्लियस का साइज हमारा 10 माइक्रोमीटर भी हो सकता है या 1000 नैनोमीटर भी हो सकता है।
सो यहाँ पर ये क्रोमोसोम फिट हो जाएंगे ऐसे, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। अब देखते हैं ये पैकेजिंग में भी कभी कभी कम ज़्यादा पैकेजिंग होता है, कुछ जगह ज़्यादा पैकेजिंग होता है, यानी ज़्यादा डीएनए ऐसा ना कंडेंस्ड रहेगा और कुछ जगह थोड़ा लूज रहेगा। सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर क्रोमोसोम के 2 रीजन स्पेसिफाई किए और उनका नाम है हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, ओके। सो दिस आर एडिशनल सेट्स ऑफ प्रोटीन वहाँ पर होते हैं। कौन से हम लोगों ने बोले, कौन से प्रोटीन? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, बराबर ना, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते। these are not additional set of proteins that contribute to the packaging of chromatin at higher level. Based on packaging of DNA, the chromosome has heterochromatin and euchromatin regions. और इसको हम क्रोमोसोम यानी सेल को अगर स्टेन करते हैं, when the cell nucleus it is in interphase stage, interphase में रहेगी या early prophase में रहेगी. At that time when you stain it and observe under microscope, we can see some parts that we can say very dark in staining. ये पूरे dark आपको दिखाई देते हैं, okay? Some that are very dark. यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ ये डार्क कलर के ऐसे सम रीजन, यहाँ पर देखो ये पूरा डार्क आपको यहाँ पर दिखा देगा, ये डार्क रीजन है, यहाँ पर भी डार्क है, एंड सम दे आर व्हाट वेरी फेंट, यहाँ पर ये फेंट है, करेक्ट। सो डार्क वाला और फेंट वाला इसको नाम दिए गए हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन इज व्हाट बेसिकली द रीजन विच इज डार्कर इन सेट, ज़्यादा डार्क रहेगा, सो दिस व्हाट हेटेरोक्रोमैटिन। फेंट रहेगा इसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। ये फेंट और डार्क क्यों होता है पता है? बिकॉज डीएनए गेट स्टेन, स्टेन कौन लेता है? डीएनए लेता है। जहाँ पर ज़्यादा डीएनए कॉन्सेंट्रेटेड है वहाँ पर ज़्यादा स्टेन होगा, जहाँ पर डीएनए कम कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कम मात्रा में वहाँ पर कम स्टेन होगा, और ये डिफरेंस इसलिए जाता है। इफ़ यू जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन, तो अब देखते यूक्रोमैटिन इज व्हाट बेसिकली अ लूजली कॉइल्ड पोर्शन और रीजन इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में अगर एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्रोमोसोम में पूरा ये कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट है, ऐसा 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 हाईली कंडेंस, और कुछ रीजन ऐसा है, फिर वापस ऐसा 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 पूरा कॉइल्ड है, फिर वापस ऐसा 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 फिर कॉइल्ड है, सुपर कॉइल्ड। सो दिस रीजन ये वाला होता है हेटेरोक्रोमैटिन और ये वाला होता है यूक्रोमैटिन। सो दिस इज यूक्रोमैटिन, लूजली कॉइल्ड, ओके, एंड हेटेरोक्रोमैटिन क्या है? ये टाइटली कॉइल्ड। सो दिस इज द डिफरेंस, ओके। दूसरा देखते हैं, कंटेन्स कंपैरेटिवली लेस डीएनए, इसमें डीएनए कम होगा, लूजली कॉइल्ड है इसलिए डीएनए कम ही होगा, बराबर। यहाँ पर टाइटली कॉइल्ड है, सो कंपैरेटिवली रिच इन डीएनए, डीएनए ज़्यादा होगा। स्टेन लाइट, अगर डीएनए कम हो तो डीएनए कम होगा तो स्टेन भी कम होगा, बिकॉज स्टेनिंग के लिए वहाँ पर डीएनए होना चाहिए ज़्यादा। सो दैट्स वाई लेस डीएनए लेस स्टेन, लाइट स्टेम, ज़्यादा डीएनए ज़्यादा डार्क स्टेम। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, आपको पता है जीन को फंक्शन करने के लिए जीन को थोड़ा फ्री होना चाहिए, फ्री रखना चाहिए। सो यूक्रोमैटिन इज द रीजन वेयर मैक्सिमम एक्टिव जीन्स होते, दे आर टेकिंग पार्ट इन कैन से डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पर क्या होता है? द जीन्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड, चाहिए नहीं आपको जीन्स, बराबर ना, बट दे शुड बी देयर इन, कभी कभी लग सकता है दे शुड बी देयर इन द क्रोमोसोम। तो ऐसे ज़्यादा जीन जो नहीं चाहिए उनको एक जगह जाके कंडेंस फॉर्म में रख देते हैं, दैट इज व्हाट हेटेरोक्रोमैटिन, ओके। सो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ये क्या इनएक्टिव होता है, इनमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगी, इनएक्टिव है। सो ऐसे सारे जीन्स या कैसे पार्ट ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का जो पार्ट है वो कंडेंस होता है, ज़्यादा स्टेन देता है, इसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोक्रोमैटिन। सो दिस इज द डिफरेंस। देखो पता चला डिफरेंस क्या है, एक बार फिर वापस डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस है देखो, समझ लो डिफरेंस क्या है। सिंपली डिफरेंस इज हेटेरोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन इज लूजली कॉइल्ड, सो लूजली कॉइल्ड है, कम डीएनए, स्टेन लाइट होता है एंड ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव है, यानी कि एक्टिव पार्ट लेता है ट्रांसक्रिप्शन। हेटेरोक्रोमैटिन कैसे? टाइटली कॉइल्ड है, कंपैरेटिवली रिच इन डीएनए, डार्क स्टेन करता है, ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव। सो यहाँ पर दिखा दिया है
सो डार्क वाले जो पार्ट्स हेट्रोक्रोमैटिन, फेंट वाला जो पार्ट है यूक्रोमैटिन का है. ओके, नाउ सी व्हाट वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. थोड़ा सा हम लोगों ने रिकैप किया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. देन वी हैव सीन द पैकेजिंग ऑफ कैन से डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल. ई कोलाई में पैकेजिंग कैसे होता है, एंड हाउ अ लंबा कैन से लॉन्ग क्रोमोसोम इज व्हाट पैक्ड एंड कैन से फिट इनटू द स्मॉल सेल. न्यूक्लियड में कैसे वो फिट हो जाता है. देन वी हैव सीन, क्या देखा हम लोगों ने दूसरा, वी हैव सीन पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोटिक सेल यानी कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में डीएनए कैसे पैक होता है, एंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ कैन से हिस्टोन प्रोटीन्स वहाँ पर. सो हिस्टोन क्या करते हैं, दे फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम, उसके अराउंड डीएनए का थ्रेड रैप हो जाता है, एंड दिस न्यूक्लियोसोम देन अगेन दे कम टुगेदर फॉर्म अ सोलेनॉइड स्ट्रक्चर. फिर वो कॉइल रिकॉइल हो जाता है, सुपर कॉइल हो जाता है, दैट फॉर्म अ क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन और फिर कैन से ऐसे जिग जैग और कैन से कॉइल बन के क्रोमोसोम बनता है, एंड दैट कैन से वेरी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए यू कैन ऑब्जर्व इन डीएनए इन क्रोमोसोम. वो क्रोमोसोम में हमें दिखा देता है, दैट्स एट द मेटाफेज. ओके, उस क्रोमोसोम का पार्ट भी अगर डिटेल में देखेंगे, some part is what loosely arranged, some part is what tightly arranged. जो टाइटली एंड कैन से डार्क स्टेन होता है उसको हम हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं. जो लूजली अरेंज होता है, जो एक्टिव होता है बट कम डीएनए होता है बट जीन्स आर एक्टिव, उसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन, जो लेस स्टेन देता है, लाइट स्टेन देता है. सो दीज आर द पॉइंट दैट वी हैव सीन इन दिस लेक्चर. ओके, सो दिस इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ कैन से इनहेरिटेंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लग रहा है. जो डीएनए के बाद डीएनए डिस्कवरी हम लोगों ने देखी, डिस्कवरी के बाद डीएनए स्ट्रक्चर देखा, और उसका पैकेजिंग यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो लर्न दिस पैकेजिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम दिस वीडियो. स्टार्ट से एंड तक वीडियो देखो एंड लर्न फ्रॉम दिस. आपको फायदा होगा डेफिनेटली. आई एम श्योर विल गेट कैन से बेटर नॉलेज आउट ऑफ दिस. बहुत सारा फायदा होगा. एंड कैन से अगर आपको अच्छा लगे, सो यू कैन ask your can say friends to watch this video. सब्सक्राइब करो और इसको आप करो, सेंड करो अपने दोस्तों को, उसका लिंक जो है उसको सेंड करो. और इस वीडियो के कमेंट्स में मैंने डीएनए स्ट्रक्चर का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वो लिंक भी आप देख सकते हैं, और लिंक से आप स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए स्टडी करो. सो दैट वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ डीएनए. And this is what packaging of DNA. So thank you very much.